लेकर उठना पड़ता है, इसका इलाज बता। मेरे मोहतरम भाइयों, ये जो अभी मैं थोड़ी देर पहले सजदे के बारे में बता रहा था, अगर हम सुन्नत तरीके से सजदा करें जिसमें 10 अहादीस हैं। सबसे पहली हदीस, जब सजदा करो तो तुम्हारा पेट तुम्हारी रान के साथ ना लगे, तुम्हारा पेट तुम्हारी रान के साथ ना लगे। दूसरी हदीस, अपने हाथ जो हैं इतने खोलो कि बगल की सफ़ेदी नज़र आए। तीसरी हदीस कि बाजू इतना खुला हो कि बकरी का बच्चा गुजरना चाहे तो गुजर जाए। चौथी हदीस, 7 हड्डियों पे सजदा करो, 7 हड्डियों पे सजदा करो। मेरे मोहतरम भाइयों, 6 हड्डियों का सबको पता है, 7वीं कौन सी है? ये 2 पाँव हैं, 2 आपके घुटने हैं, हाथ हैं। कोई कहता है ये है, कोई कहता है ये है। ये 5वीं हदीस है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सजदे में अपनी नाक खाकलूद करो। और मेरे मोहतरम भाइयों, नाक ये नहीं होता, नाक ये होती है। ये तो नथने हैं, ये जो सॉफ्ट है ना, ये आपके नथने हैं, ये नाक है। और नाक 7 हड्डियां हुक्म है, हड्डियां हुक्म है कि गोश्त। और अगर आपने ये 2 लगा दी तो ये तो 8 हो जाएंगी। एग्जैक्ट ये जगह उस वक्त लगती है जब आप अपने हाथों को लंबा करके रखते हैं। छठी हदीस ये थी, कुत्ते की तरह अपने बाजू मत फैलाओ, मत बिछाओ। 7वीं थी, अपने पांव। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला क्या फरमाती है कि रात मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पे ना पाया, मैं डर गई कि आप कहीं चले गए। मैं टटोलना शुरू किया तो मेरे हाथ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव पे लगे। आपकी दोनों एड़ियां मिली हुई थी। सजदे में अपनी एड़ियां मिला के रखो और उन एड़ियों का जो पांव की जो पोजीशन है वो जमीन पे चिपका के रखो। और सजदे में कभी अपनी आंखें बंद मत करो और सजदा ऐसे करो कि जमीन की सख्ती महसूस हो। मेरे मोहतरम भाइयों, ये 10 बातें सजदा करके देखो। ये जब लंबा सजदा करोगे ना, हाथ आगे जाएंगे। ये जो आपकी कमर में वर्टिब्रेट्स है ना, ये जिसको मोरे कहते हैं, हर 1-2 वर्टिब्रेट्स के दरमियान एक डिस्क है। मेरे मोहतरम भाइयों, ये कमर में जो दर्द होती है ना, उन डिस्क के डिस्प्लेसमेंट की वजह से होती है, उनके पिचक जाने की वजह से होती हैं। वल्लाह ये नमाज नहीं थी, ये गिफ्ट था, ये तोहफा था। किसने दिया था? इस कायनात के खालिक ने, मालिक ने, जिसने हमें बनाया, जो हमारा क्रिएटर, जो हमारा सस्टेनर, जो हमारा प्लानर, जिसने हमारी बॉडी को तख्लीक किया, वो जानता है कि ये बेचारा काम कर करके थक जाएगा। इसकी कमर की पोजीशन जब तक सजदे में नहीं आएगी, इसको रिलैक्सेशन मिलनी। मेरे मोहतरम भाइयों, जब आप लंबा सजदा करते हो, वो सारे वर्टिब्रेट्स खुल जाते हैं और उनके दरमियान में जो डिस्क हैं, ये जो जमीन के अंदर फोर्स ऑफ ग्रेविटी है, जब लंबा सजदा करोगे, हाथ आगे जाएंगे, कमर खुलेगी, वर्टिब्रेट खुलेंगे, वो डिस्क प्रॉपर अपनी जगह पे उस वक्त आएगी जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको खींचेगी। और ये सजदा नहीं है, ये वल्लाह 70 बीमारियों का इलाज है। तो कमर की दर्द के लिए, और अगर आपकी कमर पे बांध दी जाए बेल्ट, तो सजदा कर पाओगे? वो तो आपको कहेंगे ये तो झुकना भी नहीं, ये तो हिलना भी नहीं। मेरे मोहतरम भाइयों, सजदे में जाके सवाए खैर की और हमें कुछ मिलना नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि सजदा उन तरीकों पे करो जिस पे करने का हुक्म है।